हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDM1 फाउंडेशन कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स इन साइक्लोन्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि साइक्लोन्स का प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है और वार्निंग सिस्टम किस तरह काम करता है। आपको ये बताना है कि कौन से टूल्स, प्रोसेस और एजेंसी साइक्लोन फोरकास्टिंग और वार्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइक्लोन्स एक प्रकार के तेज हवा और बारिश वाले लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है साइक्लोन के टाइम, जगह और इंटेंसिटी का अंदाजा लगाना, और वार्निंग सिस्टम्स लोगों तक टाइम पे अलर्ट पहुंचाने के लिए होते हैं। इंडिया जैसे डिजास्टर प्रोन देश में इन सिस्टम्स का एक्यूरेट और टाइमली होना बहुत जरूरी है। कई नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज मिलकर इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने में काम करती है। मेन बॉडी। 1. साइक्लोन फोरकास्टिंग क्या होता है? डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। फोरकास्टिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें साइक्लोन के फॉर्मेशन, डायरेक्शन और इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है ताकि लोग टाइम पे तैयार हो सकें। टेक्नोलॉजिकल टूल्स। सैटेलाइट इमेजेस क्लाउड मूवमेंट का लिव व्यू देते हैं। डॉपलर रेडार्स साइक्लोन की स्पीड और डायरेक्शन को ट्रैक करते हैं। कंप्यूटर मॉडल्स वेदर का सिमुलेशन करके प्रिडिक्शन देते हैं। बॉयज समुंदर में लगाए जाते हैं ताकि विंड और टेम्परेचर डेटा मिल सके। फोरकास्टिंग के स्टेजेस। पहचान, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन का अंदाजा, लैंडफॉल प्रिडिक्शन, एनालिसिस। 2. वार्निंग सिस्टम का नेचर और कंपोनेंट्स। डेफिनेशन। वार्निंग सिस्टम का काम होता है पब्लिक और अथॉरिटीज को साइक्लोन के डेंजर के बारे में वक्त से पहले बताना। IMD का 4 लेवल वार्निंग सिस्टम। प्री साइक्लोन वॉच 72 घंटे पहले अलर्ट। साइक्लोन अलर्ट 48 घंटे पहले साइक्लोन डिटेल्स के साथ। साइक्लोन वार्निंग 24 घंटे पहले फुल वार्निंग। पोस्ट लैंडफॉल साइक्लोन के बाद का अपडेट और सेफ्टी इन्फो। वार्निंग डिलीवर करने के तरीके। मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मोबाइल ऐप्स एंड SMS। रियल टाइम अलर्ट्स, सायरन एंड लाउड स्पीकर्स। रूरल एरियाज में डायरेक्ट वार्निंग। लोकल कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और कम्युनिटी वर्कर्स से मिलकर अलर्ट्स दिया जाता है। 3. इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल। IMD मेन एजेंसी जो फोरकास्ट और वार्निंग देते हैं। इनकॉइस समुंदरी डाटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। NDMA डिजास्टर के रिस्पांस और प्लानिंग में काम करता है। इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया WMO जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करता है। 4. चैलेंजेस और नए उपाय। प्रॉब्लम्स, लोगों में अवेयरनेस की कमी। रिमोट एरियाज में टाइमली अलर्ट नहीं पहुंचता। फोरकास्टिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है जब साइक्लोन रैपिडली चेंज करता है। नए सॉल्यूशंस, एडवांस मॉडल्स जैसे HWRF का यूज। AI और मशीन लर्निंग से प्रिडिक्शंस बेटर बन रहे हैं। लोकल अलर्ट सिस्टम्स जिसमें कम्युनिटी का भी रोल होता है। कंक्लूजन। आज के टाइम में साइक्लोन फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम्स काफी डेवलप हो चुके हैं। फिर भी हमें यह इंश्योर करना होगा कि ये सिस्टम्स हर एक इंसान तक समय पे और क्लियर तरीके से पहुंच सकें। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाकर और लोकल लेवल पे एक्शन प्लान्स बनाकर हम इन सिस्टम्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इन डिजास्टर रिस्पॉन्स सिचुएशन द साइकी ऑफ प्रोवाइडर एंड सफरर बिकम परमानेंट। एलुसिडेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजास्टर के टाइम जो लोग मदद करते हैं, प्रोवाइडर्स, और जो डिजास्टर से डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, सफरर्स, उन दोनों की सोच, फीलिंग्स और साइकोलॉजिकल कंडीशन पर क्या असर पड़ता है और कैसे ये असर कभी कभी परमानेंट बन जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करता बल्कि दिमाग और जज्बात पर भी गहरा असर डाल देता है। यहाँ साइकी का मतलब है इंसान की सोच, भावनाएं और बिहेवियर। जब कोई डिजास्टर होता है तो सफरर जो अफेक्टेड है और प्रोवाइडर जो मदद करता है,
दोनों की मेंटल हेल्थ पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है। यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि जिंदगी भर साथ रहते हैं। इस आंसर में हम इन्हीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का एनालिसिस करेंगे। मेन बॉडी। 1. सफरर विक्टिम पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ट्रॉमा और शॉक। अपने लोगों, घर या जॉब का सडन लॉस काफी लोगों को पीटीएसडी, डिप्रेशन या एंजाइटी देता है। बेचारी की भावना। बहुत लोगों को लगता है कि उनका लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। तन्हाई और सोशल आइसोलेशन। अपना एरिया छोड़ना या स्टिग्मा की वजह से लोग अलग रहने लगते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अगर उन्हें इमोशनल सपोर्ट ना मिले तो यह ट्रॉमा जिंदगी भर के लिए रह जाता है। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी के बाद तमिलनाडु के सर्वाइवर्स को बार बार ड्राउनिंग के नाइटमेयर्स और समुंदर का डर लगता था कई सालों तक। 2. प्रोवाइडर, रिलीफ वर्कर्स, वॉलंटियर्स पर असर। इमोशनल थकान। रोजमर्रा चोट और दुख देखना रेस्क्यू वर्कर्स को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। कंपैशन फटीग। कभी कभी इतना दुख देखकर उनमें फीलिंग्स डल हो जाती है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। मॉरल डिलेमा। जब हेल्प करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है या टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो गिल्ट और स्ट्रेस आता है। डिलेड स्ट्रेस। कुछ लोगों को स्ट्रेस सिम्टम्स डिजास्टर के वीक्स या मंथ्स बाद दिखते हैं। एग्जाम्पल, 2015 नेपाल अर्थक्वेक के रिलीफ वर्कर्स ने अपने रिटर्न के बाद सेकेंडरी ट्रॉमा का एक्सपीरियंस किया था। 3. साइकी परमानेंट क्यों बन जाती है। फ्लैशबैक्स और मेमोरी ट्रिगर्स। कुछ स्मेल्स, साउंड्स या जगह उन्हें वापस उस ट्रॉमेटिक मोमेंट में ले जाते हैं। मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज की कमी। डेवलपिंग कंट्रीज में साइकोलॉजिकल हेल्प को यूटीएनआई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आइडेंटिटी शिफ्ट। विक्टिम्स खुद को हमेशा सर्वाइवर या बेचारा समझने लगते हैं। प्रोवाइडर्स को लगता है उन्हें हर बार हीरो बनना है। कल्चरल बिलीफ्स। कई बार लोग डिजास्टर्स को भगवान का पनिशमेंट मानते हैं, जो उनकी सोच पर परमानेंट इफेक्ट डालता है। 4. सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड। काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम्स। डिजास्टर के बाद साइकोलॉजिकल केयर देने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए। प्रोवाइडर ट्रेनिंग। रेस्क्यू टीम्स को सिर्फ फिजिकल काम ही नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। कम्युनिटी एक्टिविटीज। आर्ट थेरेपी, स्टोरी शेयरिंग और रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट से हीलिंग फास्टर होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज। डिजास्टर रिस्पॉन्स में मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूजन। डिजास्टर का असर सिर्फ बिल्डिंग्स पर नहीं पड़ता, बल्कि इंसान के दिमाग पर भी होता है। सफरर्स और प्रोवाइडर्स दोनों की साइकी अगर टाइम पर हील ना हो तो वो परमानेंट बन जाती है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए। सिर्फ घर नहीं, जिंदगियां भी दोबारा बनाना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Examine the beliefs and myths regarding disasters. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर्स से जुड़ी हुई बिलीफ्स और मिथ्स का एनालिसिस करना है। ये समझना है कि ये गलत धारणाएं कैसे बनती है, लोगों के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है और उन्हें सही करने के लिए अवेयरनेस क्यों जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बिलीफ्स और मिथ्स वो धारणाएं होती हैं जो समझ में जनरेशन से चली आती है, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के। जब डिजास्टर्स की बात आती है तो कई बार लोग उनका रीजन भगवान का गुस्सा, पाप या सुपरनैचुरल पावर्स को मान लेते हैं। ऐसे सोचने का तरीका डिजास्टर के रिस्पांस को वीक बना देता है। इन मिथ्स को समझना और तोड़ना जरूरी है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सके। मेन बॉडी। ए. डिजास्टर मिथ्स का उद्भव और स्वभाव। मिथ्स अक्सर तब बनते हैं जब साइंटिफिक नॉलेज की कमी होती है और ये कहानियों के जरिए फैलते हैं। जैसे कुछ जगहों पर अर्थक्वेक को किसी देवता के गुस्से या किसी पौराणिक जीव के हिलने से जोड़ा जाता है। डिजास्टर्स को कई बार भगवान का दंड, किस्मत या पुराने कर्मों का फल माना जाता है। वी. कॉमन बिलीफ्स और गलत धारणाएं। धार्मिक सोच। कुछ लोग डिजास्टर्स को पाप की सजा समझते हैं। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी को कुछ लोगों ने ईश्वर का वार्निंग माना। नसीब पे भरोसा, फेटलिज्म। कई लोग मानते हैं कि डिजास्टर्स तकदीर में होते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इफेक्ट। लोग तैयारी नहीं करते और नुकसान बढ़ जाता है। टैबू। कुछ ट्राइबल एरियाज में डिजास्टर के बारे में बात करना ही मना होता है। साइंटिफिक मिथ्स, जैसे लाइटनिंग एक जगह 2 बार नहीं गिरती या
एनिमल्स हमेशा डिजास्टर पहले फील कर लेते हैं, ये सब मिसकंसेप्शंस है। सी, मिथ्स का डिजास्टर रिस्पॉन्स पे असर। कम प्रिपेयर्डनेस। जो लोग इन बिलीफ्स में मानते हैं वो एक्शन लेने में लेट करते हैं। गलत रिएक्शन। कुछ कम्युनिटी सुपरस्टिशन के चक्कर में रिचुअल्स करते हैं या वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। कंफ्यूजन और पैनिक। मिसइंफॉर्मेशन पब्लिक को कंफ्यूज करता है और साइंटिफिक हेल्प को डिले करता है। एग्जाम्पल, एपिडेमिक्स के टाइम गलत कज और अफवाहें जल्दी फैलती है। डी, अवेयरनेस और साइंटिफिक सोच की जरूरत। एजुकेशन कैंपेन्स। एनजीओ और सरकारी संस्थाओं को लोकल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन्स चलने चाहिए। एग्जाम्पल, ओडिशा में कम्युनिटी एजुकेशन ने साइक्लोन डेथ्स को कम किया। लोकल लीडर्स का रोल। धार्मिक और कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू साइंटिफिक अवेयरनेस फैलाना असरदार हो सकता है। स्कूल्स में शिक्षा। डिजास्टर से जुड़ी नॉलेज स्कूल लेवल से ही देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज। सोशल मीडिया, रेडियो और ऐप्स से भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। कंक्लूजन। डिजास्टर से जुड़ी बिलीफ्स और मिथ्स हमारे कल्चर का पार्ट तो है, लेकिन अगर उन्हें समय पर चैलेंज ना किया जाए तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए जरूरी है। अवेयरनेस, एजुकेशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही हम इन गलत धारणाओं को तोड़ सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Bring out the characteristics and causes of epidemics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एपिडेमिक क्या होता है, उसकी खास बातें क्या होती है और ये कैसे फैलता है। हमें इसका डेफिनेशन देना है, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं और बताना है कि बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स कैसे इससे कॉज करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एपिडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई बीमारी अचानक से एक एरिया में बहुत सारे लोगों को एक साथ लग जाती है। ये आम बीमारियों से अलग होती है क्योंकि ये तेजी से फैलती है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ओवरवेल्म कर देती है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी या इंसानों का बिहेवियर। इसको समझना जरूरी है ताकि हम टाइमली कंट्रोल कर सकें। मेन बॉडी। 1. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडेमिक्स। तेजी से फैलना। एपिडेमिक बहुत तेजी से लोगों में फैलता है, स्पेशली जहां भीड़ होती है या सफाई का कमी होती है। बड़े पैमाने पर प्रभाव। ये सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे रीजन या पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अचानक शुरुआत। एपिडेमिक्स बिना वार्निंग के स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बीमारी और मौत के मामले। कॉलरा या फ्लू जैसे एपिडेमिक्स में बीमारी और डेथ दोनों काफी ज्यादा होते हैं। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इससे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विसेज पर बहुत प्रेशर पड़ता है और लोगों में डर फैलता है। 2. कॉजेज ऑफ एपिडेमिक्स। बायोलॉजिकल कॉजेज। बैक्टीरिया जैसे कॉलरा, वायरसेस जैसे फ्लू, कोविड-19 या पैरासाइट से एपिडेमिक्स हो सकते हैं। वायरस का म्यूटेशन या दवा का असर ना होना भी प्रॉब्लम बन जाता है। एनवायरमेंटल कॉजेज। गंदा पानी और गंदगी से डिजीजेस फैलती है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी पोल्यूटेड हो जाता है, जिससे आउटब्रेक होता है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। स्लम्स या कैंप्स में भीड़ और गंदगी डिजीज स्प्रेड को बढ़ावा देते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज की कमी और लोगों का अवेयरनेस ना होना भी एक बड़ा रीजन है। ग्लोबल ट्रैवल और ट्रेड से बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। 3. भारत के कुछ मेजर एपिडेमिक्स। कॉलरा एपिडेमिक्स। ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में सैनिटेशन की कमी के वजह से बार बार फैलता है। 1994 सूरत प्लेग। पूरी कंट्री में पैनिक फैल गया था, मेन वजह अनसैनिटरी कंडीशंस थी। कोविड-19 पैंडेमिक 2020 to 2022 पूरे देश में इन्फेक्शन तेजी से फैला और अर्बन एरियाज में सिचुएशन वर्स्ट थी। 4. ह्यूमन बिहेवियर और सरकारी कोशिशें। ट्रीटमेंट में देर। लोग हॉस्पिटल जाने में देर करते हैं, जिससे डिजीज और फैलता है। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज जैसे सर्वेलेंस, क्वारंटीन, हेल्थ एजुकेशन और वैक्सीनेशन, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। मीडिया और गलत जानकारी। कभी कभी मिसइंफॉर्मेशन लोगों को ट्रीटमेंट लेने से रोकता है और पैनिक फैलाता है। कंक्लूजन। एपिडेमिक्स एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी होती है जो कई रीजन से होती है। अगर हम इन्हें समय पर पहचान लें और स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम बनाएं, तो इनका इम्पैक्ट कम हो सकता है।
पब्लिक अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से काफ़ी एपिडेमिक्स प्रिवेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।